सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार, जय भारत। मैं एसएल सर सक्सेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दो संख्याओं में जिसमें एक संख्या की इकाई का अंक 4 है उसका जोड़ और घटाने को बताने का प्रयास करूंगा। इसमें सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं, अर्थात एक सर्किल खींच लेते हैं और उसी सर्किल के माध्यम से एक खेल के सहारे से हम इसे बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि जिसमें दो संख्या में एक संख्या की इकाई का अंक 5 था, उसी का एकदम सहारा लेते हैं। इसमें हम ये बताते हैं जैसे हमने 4 लिया है तो इसमें 4 जो है क्या है, 9 में हम 4 जोड़ते हैं तो 13 होता है ये। अर्थात हम इसको 5 क्या लेते हैं, 5 का माध्यम क्या है कि यहाँ पर यदि 5 था तो 9 5 14 एकदम सीधे सीधे जो था, ठीक उसी प्रकार से हम जो है 4 लेते हैं। 4 में क्या है, जोड़ और घटाने में, एक वामावर्त जोड़ में और एक दक्षिणावर्त घटाने में होता है। इसे देखते हैं हम। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा फिर इसको 4 को मिटा करके हम जो है 5 दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने यहाँ पर 5 लिया ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 में 5 जोड़ दिए, नहीं 5 में हमने 9 जोड़ दिया तो हो गया 14। अर्थात यहाँ पर 4 इकाई लिखा हूँ, मतलब उसका इकाई का अंक 4 पड़ेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने 4 को जो है 5 में जोड़ा, अर्थात 5 में हमने 4 जोड़ा तो 9 हुआ। और फिर इधर से देखते हैं 9 में हमने 5 जोड़ा तो 14 हुआ। तो दोनों तरफ से हमें इकाई का अंक जो है 4 पड़ता है। अर्थात हम यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसके सीधे में ही है। 9 के सीधे में जब यहाँ 5 रखते हैं तो 9 के सीधे में 4 पड़ा, 8 के सीधे में 3 पड़ा और 7 के सीधे एकदम 2 पड़ रहा है और 6 के सीधे में एकदम 1 पड़ रहा है। इसका कहने का मतलब जैसे 9 में हमने 5 जोड़ा तो 14 हुआ, या 4 को हमने 5 में जोड़ा तो 9 हुआ, एकदम सीधा पड़ा। फिर क्या है, 3 जो है 5 में जोड़ते हैं तो 8 होता है, 8 जो है 5 में जोड़ते हैं तो 13, जिसमें इकाई का अंक 3 पड़ता है। एकदम सभी ऐसे पढ़ते हैं। 7 को जो है 5 में जोड़ते हैं तो 12 होता है, या 2 को हम 5 में जोड़ते हैं तो 7 होता है। इसी प्रकार से 6 जो है 5 में जोड़ते हैं तो 11 होता है, जिसमें इकाई का अंक 1 है। और यहाँ पर तो मैं भाई अंक लिखा हूँ, यहाँ दहाई नहीं लिखा हूँ, वो चीज़ें तो बगल जैसे लिखे थे पहले बता चुके हैं। और फिर क्या है, अब इसी प्रकार से 1 जो है 5 में जोड़ते हैं तो 6 है। इसी प्रकार से 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10 होता है, जिसमें एक अंक 0 है, और 0 जो है 5 में जोड़ते हैं तो 5 होता है। अर्थात एकदम सीधे पड़ता है। तो हम इसी के जगह पे क्या करते हैं, यही जो 5 का अंक था इकाई का, उसी का सहारा लेते हैं। बस अंतर इतना है कि हम एक थोड़ा से एक स्थान वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, अर्थात घड़ी ऐसे ऐसे चलती है तो हम जो है घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे घुमाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सहारा लेते हैं। अब जो है हमको बताना तो है भाई क्या, 4 का जिसमें इकाई का अंक 1, 2 संख्या में जिसमें एक संख्या की इकाई का अंक 4 है। हम इसे 5 फिर मिटा देते हैं, 4 लिखते हैं। हमने 4 लिखे थे पहले यहाँ पर ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमें जोड़ना है क्या, हमें 4 में 9 जोड़ते हैं, अर्थात 9 में हम 4 जोड़ते हैं तो होता है क्या, यहाँ पर सीधे में जब था तो 5 जोड़ते थे तो 14 एकदम सीधे में आता था। तो एक वामावर्त, अर्थात घड़ी की एक विपरीत दिशा, अर्थात चूंकि हम 4 जोड़ रहे हैं तो 9 4 13, अर्थात घड़ी के सीधे में से एक वामावर्त हो रहा है। फिर इसी में 8 में 4 जोड़ेंगे, जो 5 वाला यहाँ पर अंक रखे थे बीच में सामने पड़ता था, उसी से एक वामावर्त, अर्थात 8 4 12, यहाँ सीधे से आता है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है,
इससे एक वामावर्त यहाँ ऊपर ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से 7 4 11, यहाँ जो सिद्ध पड़ रहा है एक वामावर्त ऊपर लेते हैं, ठीक ना। और वामावर्त अर्थात ऊपर या जिस प्रकार से जाए, अर्थात घड़ी के वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा। इसी प्रकार से 6 में हम 4 जोड़ते हैं, 6 4 10, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 11 होता, यहाँ एक दिखाई दे रहा है, एक के वामावर्त अर्थात यह शून्य पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो 6 4 10। और इसी प्रकार से 5 में जो है 4 में जोड़ते हैं तो 5 4 9, यहाँ सीधे न जाकर एक वामावर्त अर्थात 9। फिर क्या है, यहाँ 4 जो है 4 में जोड़ते हैं तो होगा क्या 8, यहाँ पर एक वामावर्त अर्थात 8 हो गया। फिर क्या है, 3 जो है 4 में जोड़ते हैं तो होता क्या है एक वामावर्त 7। फिर क्या है, 2 जो है 4 में जोड़ते हैं तो होगा क्या, 2 जो है 4 में जोड़ते हैं तो होगा क्या, यहाँ पर एक वामावर्त 6 होगा। फिर जो है 1 जो है 4 में जोड़ेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर एक वामावर्त 5 होगा। 0 जो है 4 में जोड़ेंगे अर्थात एक वामावर्त होगा 4। ठीक इसी प्रकार से अब जो है हम घटाएंगे। अब जब घटाते हैं तो जो है जोड़ का उल्टा घटाना होता है। तो यदि जोड़ते थे तो वामावर्त हो रहा था, तो ठीक उसी प्रकार से जब घटाएंगे तो हमारा घड़ी के दिशा अर्थात क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा, अर्थात क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे हमें 9 में 4 घटाना है, तो 9 में 4 जब घटाएंगे तो आता क्या है 5, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ 4 दिखाई दे रहा है सीधे में, तो एक दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के दिशा में, अर्थात घड़ी की यही दिशा है ना, तो घड़ी की एक स्थान हमने ले लिया अर्थात ये 5 हुआ। ठीक इसी प्रकार से 8 में हम 4 घटाएंगे तो होगा कितना 4, अर्थात यहाँ सीध में 3 दिखाई दे रहा है, एक दक्षिणावर्त लिए 4। ठीक इसी प्रकार 7 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा क्या, 7 में 4 घटाएंगे होगा 3, अर्थात यहाँ पर जो सीध में 2 दिखाई दे रहा है उससे एक दक्षिणावर्त अर्थात 3। और यहाँ पर 6 में हम 4 घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे, यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, एक दक्षिणावर्त लेंगे 2। फिर हम जो है 5 में 4 घटाएंगे, ये सामने दिखाई दे रहा है शून्य, एक दक्षिणावर्त 1 होगा। इसी प्रकार से और यहाँ पर देखें 4 में हम 4 घटाएंगे, यहाँ पर जो है 4 में क्या है 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या 9 दिखाई दे रहा है, एक दक्षिणावर्त लिए हो गया 0। अब मुझे आशा है कि आप लोग इसी सर्किल को खींच करके इसी के माध्यम से अर्थात खेल के माध्यम से आप जोड़ और घटाना सीखने का प्रयास करेंगे। जय भारत।